ओम शांति। आज 22 तारीख की मुरली है। शांति के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा है, बाप से सुनते हैं। यह प्रैक्टिस करो। हम अविनाशी आत्मा है, पहला पाठ पक्का करो। और बाबा से सुनते हैं, सेकंड लेसन भी पक्का करो। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? वह कहते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं, 24 घंटे याद में रहते हैं। लेकिन बाबा कहते, वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, कल बाबा ने कहा ना, तो बार बार घोटना है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा असली स्वरूप यही है। अपने असली चमकते हुए प्रकाश को देखने का अनुभव करना है जब समय मिले। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। बाबा कहते सिर्फ ज्ञान मत सुनाओ, ज्ञान के साथ और क्या चाहिए? योग चाहिए। बाबा कहते ज्ञान है, बाबा कई बार एग्जाम्पल में देते हैं ना, ज्ञान क्या है? तलवार है। परंतु अगर उसमें योग का जौहर नहीं है तो वो तलवार किसी काम की नहीं है, समय पर काम नहीं आएगी। इसीलिए कई भाई बहनों का अनुभव होता है कि वो कहते हैं हमें सारा ज्ञान पता है, शांत रहना है, रहम दिल बनना है, परंतु जब परिस्थिति आती है तब हिल जाते हैं अंदर से, एकदम हिल जाते हैं अंदर से। तो इसके लिए ही बहुत सुंदर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मधुबन जो ग्रुप बनाया गया है, चैनल बनाया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक में होगा। सिर्फ लक्ष्य यही है, अब ज्ञान के बारे में सिर्फ बातें नहीं करनी है, ज्ञान को संस्कार बनाना है। तो इसलिए डीप में जाएंगे हम। तो उसमें भी आज सेशन रहेगा 22 तारीख को भी 9 बजे और 10 बजे। जो बाबा ने मुरली में कहा कि एक बाबा शब्द ही सब कुछ है, सर्व खजानों की चाबी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एकांत में बैठकर अपने आप से कैसे बातें करें, मेडिटेशन कैसे करें, अमृत वेले में क्या अनुभव करें, या पूरा दिन भर क्या अभ्यास करें, गहराई में चलेंगे। और सिर्फ सुनेंगे नहीं, क्या क्या करें, साथ साथ करेंगे। इसलिए कोशिश करें उस समय पर फ्री होकर अनुभव करने का। गीत है, और जो मान लीजिए नहीं फ्री हो पाते 9 से 11 के बीच में, तो क्या कर सकते हैं? तो फिर उसके बाद जब रिकॉर्डेड क्लास होगी उसको भी सुन सकते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहां बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। जब हम मुरली सुन रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, पर हम कॉन्शियसनेस में रहें, मैं आत्मा हूं। बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार मनन करना पड़ेगा, क्योंकि 63 जन्मों का देह के भान में रहने का संस्कार है। द्वापर से शुरू हुआ ना बॉडी कॉन्शियसनेस, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं। मैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, यह बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर आकर ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझो। मैं छोटी आत्मा हूँ, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, मस्तक के मध्य स्थित हूँ। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए, यह है मेहनत।
हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंच से ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, दिल से महिमा करें बाबा की, क्योंकि बाबा से कनेक्ट होना है तो क्या करना होगा? मन और बुद्धि को एकाग्र, बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर एकाग्र करें और दिल से महिमा करें। बाबा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, और मैं मास्टर शांति का सागर, मास्टर प्यार का सागर। तो मास्टर शांति का सागर कभी डिस्टर्ब हो सकता है, कभी परेशान हो सकता है। सेल्फ रियलाइज करें इस बात को एकांत में बैठकर। परंतु है छोटी बिंदी, हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं, और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऊंच ते ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगर तो ज्ञान सुना ना सके, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में देहधारियों का ही सिमरन होता है। परम पिता परमात्मा के नाम, रूप, देश, काल को नहीं जानते, बस कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा आकर हमें बाबा का नाम भी बताते हैं, रूप भी बताते हैं, कब आते हैं उनका कर्तव्य भी बताते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार, तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंदा हुआ है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हूं, बाप से सुन रहा हूं। मैं आत्मा हूं, बाप से सुन रहा हूं। धारणा मुझ आत्मा में होती है। मुझ आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूं। यह अंदर घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते ये बातें अंदर घोटनी चाहिए। अपनी घोट तो नशा चढ़े, और नशे से खुशी, खुशी का कनेक्शन है नशे से। और जितना नशा चढ़ता जाएगा उतना ही पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार सहज ही समाप्त होते जाएंगे। जैसे अंधेरा है, अंधेरे से लड़ाई नहीं करनी पड़ती, बस प्रकाश, एक दिया भी जलाएंगे छोटा सा तो भी अंधकार दूर हो जाता है। ठीक ऐसे ही आत्मा के अंदर जो अंधकार है, पुराने संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, ये सब क्या है? अंधकार है। तो इनसे लड़ाई नहीं करनी है एक एक से, बस प्रकाश। प्रकाश क्या है? मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं। बस अंदर घोटते रहना है इसको, सुबह शाम रात, बार 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 गहराई में जाना है इसको, सिर्फ दिमाग के लेवल पर नहीं। देखिए बोर कब होते हैं? अगर सिर्फ दिमाग के लेवल पर ये चर्न करेंगे तो बोर हो जाएंगे, पर अगर इसको दिल अंदर 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 लेकर जा रहे हैं, हम अंतर मन तक लेकर जा रहे हैं, एकांत में बैठकर धैर्य से बात कर रहे हैं अपने साथ, और जब अपने से बात कर रहे हैं वो भी कैसी होनी चाहिए? स्लो स्पीड में होनी चाहिए।
जितना स्लो स्पीड से होगी उतना ही वो अंदर तक जाएगी। तो ये धैर्य से अपने आप से बातें करनी है। बाबा कहते, तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो, हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं, बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं, देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। यह फुरना रहना चाहिए, उमंग रहना चाहिए। हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात है, लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट देंगे, बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाता है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं, देह अभिमान को छोड़ देना है, तुम हो राज ऋषि। तो बाबा कहते हैं रिपोर्ट चार्ट रखना है, सच्ची सच्ची चेकिंग करनी है। अगर बाबा से छुपाया, खुद से छुपाया तो परिवर्तन नहीं होगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी, अपनी सही सही चेकिंग करना सीख लें। दिमाग से चेकिंग नहीं, दिल से चेकिंग करनी है। क्या मुझे गुस्सा आता है? दिल से चेक करें। क्या मुझे चिंता होती है? चेक करें। क्या मेरे मन पर बोझ है? चेक करें। जब परिस्थिति आती है तो क्या मैं आत्मा हलचल में आ जाती हूँ, हिल जाती हूँ पूरी तरह से? चेक करें। जितनी सच्ची चेकिंग होगी बाबा के सामने, उतना ही महापरिवर्तन होगा। और सही चेकिंग मतलब दिल शिकस्त होना नहीं है। सही चेकिंग मीन्स सही ढंग से रियलाइज करना, हाँ मुझ में ये कमी है, कोई बात नहीं, कमी है ना, अब मुझे वो दूर करनी है। लेकिन अगर रियलाइज ही नहीं किया तो फिर परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन। बाबा कहते, यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा कहते जो बच्चे याद में अलबेले हैं, वह कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे ही हैं, याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं। नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाने से क्या होगा? अगर आपने संस्कार परिवर्तन नहीं किए तो बाबा ये नहीं पूछेगा ज्ञान कितनों को सुनाया, बल्कि परिवर्तन कितना आया। दैवी संस्कार आए, मन हल्का रहा, अहंकार तो नहीं आ गया ज्ञान सुनाने का। ये भी चेकिंग, डीप चेकिंग चाहिए इसमें। साथ में योग और मैनर्स भी धारण करने हैं। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। धारणा के लिए सार, पहला ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान बाबा ने दिया, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है कि वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसीलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि जो सिर्फ प्यारे हैं, प्यारे बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि दूसरे का पार्ट देखकर चेंज होता रहेगा। परंतु जो न्यारे हैं, जिनका पार्ट, जिनकी स्थिति दूसरों के कारण परिवर्तन नहीं होती है, हलचल में नहीं आती है, तो दूसरी आत्माएं भी उनसे संतुष्ट रहेंगी। स्लोगन, एक
बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। तो कल जो हम क्लास करेंगे 9 से 10 और 10 से 11, तो 9 से 10 जो रहेगी, बाबा ने कहा अपने आप से बातें करो, चेकिंग करो। और दूसरा है 10 बजे, 10 से 11 बाबा शब्द सर्व खजानों की चाबी है। इस पर विशेष बहुत अच्छा अनुभव युक्त क्लास होगी और गहराई से अनुभव करेंगे। तो तब तक आप भी चिंतन करना मुरली का, और एक बाबा शब्द में क्या क्या समाया हुआ है, एकांत में बैठकर क्या चिंतन करें, योग कैसे करें, कुछ क्वेश्चंस हों तो फिर आप पूछ सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में एक तो चैनल का लिंक भी होगा, साथ ही साथ में क्लासेस का भी लिंक होगा। 1 मिनट के लिए अपने स्वरूप में टिक जाएं, अपने प्रकाश स्वरूप को देखें। और दिल से अपनी चेकिंग करें कि मेरे अंदर विकारों के अंश हैं या नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, डिस्टर्ब होना, दुखी होना, हलचल में आना, ये सब मेरे असली संस्कार नहीं है। मैं पवित्र प्रकाश हूँ, हर परिस्थिति में हल्का रहने वाली आत्मा हूँ। आज पूरा दिन मुझे सब बोझ बाबा को दे देने हैं, हल्के रहना है। ओम शांति।